We Vishwantwadi Church would like to present before you a short life story of Pandita Ramabai, an Indian missionary who played a significant role in pioneering the Pentecostal movement in India. पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 को एक मराठी भाषी चितपवन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता आनंद शास्त्री डोंगरे एक संस्कृत पंडित थे जो विभिन्न हिंदू पवित्र स्थानों पर पुराणों का पाठ पढ़ा के अपना जीवन यापन करते थे। उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी से उनका विवाह तब हुआ जब वो केवल 9 वर्ष की थी। उनके 3 संतान थे। सबसे बड़ी बेटी यमुनाबाई, रमाबाई और सबसे छोटे बेटे श्रीनिवास। रमाबाई के पिता अपने परिवार को संस्कृत और हिंदू पुराण पढ़ाना पसंद करते थे। वह स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे और वे अपनी पत्नी और बेटियों को संस्कृत पढ़ाते थे। उन दिनों महिलाओं को शिक्षित करना एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी, लेकिन इसके बीच रमाबाई के पिता ने अपने परिवार को हिंदू पवित्र ग्रंथ पढ़ाया। केवल 12 साल की उम्र में ही रमाबाई ने 18,000 पुराण याद कर लिए थे और संस्कृत भाषा में प्रावीण हो गई थी। रमाबाई के पिता अपने पूरे परिवार के साथ विभिन्न हिंदू पवित्र स्थानों की ओर लंबी दूरी यात्रा करते थे और पवित्र संस्कृत ग्रंथों का पाठ करके कमाई करते थे। एक परिवार के रूप में वे भारत भर के तीर्थ स्थलों पर पुराण के सार्वजनिक पाठ में शामिल थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मंदिरों में दान करके खत्म कर दिए। इस हद तक कि इससे वे गरीबी की राह पर चले गए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तब पूरे देश में भयंकर अकाल पड़ा। वे भोजन की तलाश में विभिन्न स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अकाल के चलते कुछ ही महीनों में रमाबाई के पिता का देहांत हो गया। अकाल और तीव्र हो गया। थोड़े दिनों में ही भूख और अपने पति को खोने के भावनात्मक आघात के कारण रमाबाई की मां भी चल बसी। बड़ी बहन यमुनाबाई दोनों का सहारा बनी और मां की तरह उन्हें संभालने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में कोलेरा से पीड़ित होकर उनका भी देहांत हो गया। अब केवल रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ही जीवित बचे। वे देवताओं की कृपा पाने की आशा में 4000 मील तक पैदल भटकते रहे। उन्होंने अपने गुजारे के लिए अपनी पारिवारिक परंपरा को जारी रखा।
संस्कृत में पारंगत महिला के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता तक पहुंची, जहां पंडितों ने उन्हें भाषण के लिए आमंत्रित किया। वह और उनके भाई कलकत्ता जाके खुद को पंडित के सामने प्रस्तुत किया। पंडित उनके संस्कृत के ज्ञान से आश्चर्यचकित और प्रभावित हो गए। उन्होंने रमाबाई को पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से पुरस्कृत किया। केवल 20 साल की उम्र में ही रमाबाई पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें इन उपाधियों से सम्मानित किया गया। इसी दौरान कलकत्ता में रमाबाई और श्रीनिवास ने पहली बार एक ईसाई सभा में भाग लिया, जहां यीशु मसीह और मुक्ति के वरदान के बारे में सुना, जिसकी रमाबाई जीवन भर तलाश करती रही थी। वह ईसाई आराधना के तरीके से प्रभावित हुई और अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगी। उन्हें नया नियम बाइबल की संस्कृत प्रति दी गई और यहीं से मसीही जीवन की यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि संकट ने उन पर फिर से प्रहार किया और बहुत जल्द ही उनके भाई श्रीनिवास कॉलेरा के कारण मृत्यु हो गई। केवल 22 साल की उम्र में ही रमाबाई ने अपना पूरा परिवार खो दिया और वह अनाथ हो गई। कुछ समय पश्चात रमा ने एक गैर ब्राह्मण बंगाली वकील बिपिन बिहारी मेघवी से शादी कर ली। यह विवाह अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय था और इसलिए उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। पर उनकी पारिवारिक जीवन की यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी। मनोरमा के जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही मेघवी कोलेरा से पीड़ित होकर गुजर गए। मेघवी की मृत्यु के बाद रमाबाई, जो केवल 23 वर्ष की थी, पूना चली गई और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। जल्द ही उन्होंने चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बहरेपन के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और इंग्लैंड के चर्च में बपतिस्मा लिया। वर्ष 1889 में रमाबाई भारत लौट आई। वो भारत लौट आने के बाद विधवाओं के लिए अपना काम कठोरता से जारी रखा। अनेक युवा विधवाएं आश्रय के लिए उनकी ओर दौड़ती हुई आई। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, नहीं नहीं बचाओ, अरे अंकल आ जाओ, क्या हुआ? रुको, थोड़ा पानी पी लो। क्या हुआ? कौन हो तुम? मेरा नाम तारा है भाई, तारा। 2 दिन से भूखी प्यासी घूम रही हूँ इस उम्मीद में कि कोई काम काज दे, पर काम तो मिला नहीं। पर कुछ दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़ गए कहीं। अब आप ही बता, मैं क्या करूँ? तुम्हारा कोई घरबार नहीं है क्या? कहने के लिए तो 2 घर है, एक मायका और एक ससुराल वाला, पर मेरे लिए तो दोनों नहीं है।
मायका वाले कहते कि तुम्हारे तुझे तुम्हारे ससुराल वाले ने को दे दिया और वही तुम्हारा घर है। और मायके वाले वो तो मुझे राक्षस कहते हैं जिन्होंने उनके बेटे को खा दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही वो गुजर गए। तब से सब मुझे विधवा करके तिरस्कार करते हैं। अब आप ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? रो मत भाई, वैसे भी मेरी बच्ची को संभालने के लिए तुम्हारी जैसी एक लड़की की तलाश में ही थी मैं। देखो खुदा ने क्या कर दिया, तुम्हें मुझे मेरे पास लौटा दिया। आप मुझे अपने घर में रहने के लिए कह रहे हो ताई? हाँ। आप मुझे काम दे रहे हो? नहीं तारा, एक नौकर की तरह थी। तुम यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह रहोगी। इस घटना ने रमाबाई को और भी प्रेरित किया कि वह अपना जीवन विधवाओं और अनाथों की मदद करने में समर्पित करे। उन्होंने 11 मार्च 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मिशन आज भी सक्रिय है और विधवाओं, अनाथों और विकलांगों के लिए आवास, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। यह भारत में पहली थी जिन्होंने अंधों के लिए मराठी ब्रेल को प्रस्तुत किया और फिर मुक्ति में एक अंधों के स्कूल की स्थापना की। वह शायद पूरे भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में पहली महिला अनुवादक बन गई जिन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी में पूरी बाइबल का अनुवाद किया, वो भी मूल हिब्रू और ग्रीक भाषा से। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्षों को मराठी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने में समर्पित किया। जैसे ही वह अपने अनुवाद की अंतिम जांच करने पूरी की, रमाबाई ने अपनी आखिरी सांस ली। 5 अप्रैल 1922। मेरे प्रिय मित्रों, रमाबाई के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन की शुरुआत जितनी भी दुखद हो, वो कभी हार नहीं मानी। यीशु मसीह का प्यार उन्हें सामर्थ देता रहा और उन्हें एक महिला शक्ति साधना के रूप में उपयोग किया ताकि वह यीशु मसीह के प्यार को अनाथों और त्यागी लोगों के साथ बांट सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन का समय बहुत करीब है। हमें अपने आप को और दूसरों को भी अनंत जीवन पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बड़े किसान मिलते सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बड़े किसान मिलते पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे go